मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। स्वर्गीय धाम छोड़ के आया, उधार देने मुझे। स्वर्गीय धाम छोड़ के आया, उधार देने मुझे। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह। परमेश्वर की बुलाहट के योग्य चाल चलें। परमेश्वर मनुष्य को क्यों बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि हम परमेश्वर के चरित्र को और
उनके प्रेम को जानें और परमेश्वर के साथ संगति में जाएं और परमेश्वर से संपूर्ण मन और हृदय और बुद्धि और शक्ति से प्रेम करें और उनकी आज्ञा को मानें और उनका भय करें और परमेश्वर के बने हुए लोगों से प्रेम करें और उन लोगों की सेवा भी करें। मैं एक कॉन्फ्रेंस में था तो एक प्रचारक ने ये चुनौती का प्रश्न किया था कि मिशनरी होने के नाते आपको क्या पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये नहीं कि मैंने कितनी सेवा की है, कितनी सेवा के अकम्प्लिशमेंट किया है, वो नहीं। उन्होंने ये कहा कि मैंने जीवन भर कितना प्रेम किया है, ये पूछना है। मुझे बहुत चुनौती मिली है। हम कभी कभी भूल जाते हैं, काम में फंस के, पैसों में फंस के, मिनिस्ट्री में भी फंस के और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने काम पर गर्व करते हुए और लोगों की बुराई को सुनना चाहते हुए हम भूल जाते हैं लोगों से प्रेम करना और परमेश्वर की आज्ञा को मानना। जहाँ घृणा होता है वहाँ मृत्यु और शैतान कार्य करता है, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वह परमेश्वर और जीवन क्रियाशील है। परमेश्वर और आपका संबंध कैसा होना है? प्रेम का संबंध होना है। और अपने चारों तरफ लोगों के साथ आपका संबंध क्या होना चाहिए? ये भी प्रेम का संबंध होना चाहिए। अगर आप किसी से घृणा करते हैं, किसकी निंदा करते हैं, किसको तुच्छ समझते हुए बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ये सब पाप है। पश्चाताप करिए। आज के वचन से हम ये सीखें कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बुलाया और परमेश्वर की बुलाहट के योग्य जीवन कैसे जिएं। आज के वचन इफिसियों की किताब 4 अध्याय 1 से लेकर 6। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहाय लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दें। संसारिकता क्या है? अपनी मर्जी से चलना। पवित्रता क्या है? परमेश्वर की इच्छा से चलना। आज के वचन के अनुसार हम और गहराई से मनन करें। परमेश्वर आपको बुलाते हैं कि नंबर 1, परमेश्वर की बुलाहट के योग्य चाल चलें। आज के वचन पद 1 में लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। इफिसुस के कलीसिया लोग, चर्च के लोग तो पहले जीवन में तो परमेश्वर को, प्रभु यीशु को न जानते थे। ये लोग सांसारिक लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको मृत्यु और अपराध से बचा लिया है, शैतान के सामर्थ्य से बचा लिया है और परमेश्वर की प्रजा और संतान बना दी हैं। परमेश्वर की बुलाहट हमको आत्मिक पहचान देते हैं और नया पथ देते हैं और जीवन की विशेषता की दिशा दिखाते हैं। जैसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा को इजिप्ट के तास्तब से बचा के कैनान देश में प्रवेश कराया है, उस समय परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरा भय मानो और मेरी आज्ञा का पालन करो। हाँ, परमेश्वर अपने बुलाहट के अनुसार अपनी प्रजा को ये बोलते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। नया नियम के दूसरी जगहों में पहले पतरस 2 अध्याय
9 और 11 पद में इस तरह लिखा है कि पर तुम एक चुनावा वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। जब परमेश्वर हमको बुलाते हैं तो हमें विशेष बुलाहट के अनुसार जीवन जीने को तो बताते हैं। परमेश्वर सब कुछ विशेष उद्देश्य के साथ बनाते हैं। जब परमेश्वर हमको बुलाते हैं तो उस बुलाहट में विशेष उद्देश्य भी हैं, इसकी याद कीजिएगा। इसलिए परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार जीवन जीना, उनके उद्देश्य के अनुसार जीवन जीना सचमुच में बचे हुए परमेश्वर की प्रजा के जीवन का तरीका होता है। परमेश्वर आपको बुलाते हैं और आपको बचाते हैं। क्यों? ताकि आप उनकी आवाज़ को सुन के उनकी इच्छा पर चलें। ये ही आपके जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य हैं और आपके ज़िंदगी के सबसे बड़ी आशीष हैं और सबसे बड़ा सुख का कारण है। जब मनुष्य परमेश्वर की इस इच्छा को, उनके उद्देश्य को भूल जाते हैं, तो उनके उद्देश्य को इनकार करते हैं, तो गड़बड़ी आ जाती है जीवन में और भटकना शुरू होता है और मृत्यु आती है और न्याय हो जाता है। क्यों आदम और उनके संतान के जीवन में मृत्यु और श्राप क्रियाशील है? क्योंकि मनुष्य की सृष्टि का कारण भूल गया है। लेकिन जब हम प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अंधकार से ज्योति में, मृत्यु से जीवन में और सनातन शांति के लिए बुलाते हैं और शैतान के साम्राज्य से हमें बचा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराते हैं। इसलिए जो लोग प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के संतान बन के विशेष पहचान के साथ और उस पहचान के अनुसार जीवन जीने लगते हैं। हम परमेश्वर की जो बुलाहट के अनुसार जीवन क्या होता है वो आगे बताते हैं। अर्थात से शुरू होते हैं। पद 2 और 3 देखें। परमेश्वर आपको क्यों बुलाते हैं? इसलिए कि लोगों के साथ दीनता और नम्रता और धीरज और प्रेम और मेल और आत्मा की एकता का संबंध बनाएं। ये आज के वचन में इस तरह लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धार कर प्रेम से एक दूसरे के सहा लो और मेल के बांध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। जो प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं उस समुदाय को चर्च बोलते हैं। चर्च के संबंध में चर्रो होना है ये गुण। इस तरह लोगों के साथ संबंध बना के रखना और इस तरह जीना हमारी बुलाहट के अनुसार जीवन है। क्रिश्चियन फेथ, मसीहत के जो विश्वास के जीवन है वो नहीं कि बिल्कुल अकेला हो के पहाड़ में जाके ईश्वर को ढूंढना या तपस्या करना, वो नहीं है। क्रिश्चियन फेथ, मसीहत का जो संबंध है सचमुच में एक दूसरे का संबंध है। लोगों के साथ संबंध के बिना क्रिश्चियन फेथ को हम बता नहीं सकते हैं। इसका प्रेरणा क्या है? कारण यह है कि प्रभु यीशु का प्रेम जो हमें मिला है उस प्रेम की वजह से इस तरह हमें जीना है। पहले यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रभु यीशु के समुदाय के अंदर इस प्रेम की ज़रूरत है। सावधान रहें। प्रभु यीशु ने यह कहा था कि जब अंतिम युग आएगा तो लोगों के प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रभु यीशु से हमें प्रेम मिलना है, इसलिए हमें प्रेम भी तो बांटना है। अपने भाइयों के लिए प्राण देने तक तैयार होना है। और आज के ये वचन में दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम, मेल और आत्मा की एकता, ये सब प्रेम में आ जाते हैं। प्रेम करने के लिए बुलाहट का जीवन, ये परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार जीवन है। हमारी ज़िंदगी में ये गुण होता है कि नहीं, ये चेक करके देखें। हम सचमुच में भाइयों के लिए प्रेम करने के लिए तैयार है कि नहीं, ये भी चेक करके देखें। दीन और नम्र बने। दीनता,
कौन घमंड के साथ जीना चाहते हैं? संसार के लोग भी घमंड से नफरत करते हैं। तो परमेश्वर क्या सोचते हैं उनके बारे में? परमेश्वर घमंडी से घृणा करते हैं। सारी आशीषें परमेश्वर से आती हैं, लेकिन अगर मनुष्य ऐसे गर्व करते हैं कि उसने अपनी शक्ति से कमाया, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। अगर मनुष्य अपने बचाव के लिए, अपने उद्धार के लिए कर्म पर निर्भर होते हैं, ये भी परमेश्वर को ठीक नहीं लगता है। नीति वचन 16:5 में लिखा है, सब मान के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। नीति वचन 16:18 में भी इस तरह लिखा है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। ये लिखा है याकूब 4:6 में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। नम्रता के बारे में मीकनेस या जेंटलिस कहते हैं। परमेश्वर को अपने अस्तित्व का स्रोत मान के दूसरे लोगों के प्रति कृपालु जीवन जीना, यह नम्रता है। मत्ती 5:5 में इस तरह लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्र है गुस्सा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है, उसके पास ये सचेतता है कि उसके लिए भी परमेश्वर की दया की आवश्यकता होती है। और नम्र लोग दूसरे लोगों को अच्छा समझते हैं, उनके ऊपर वैल्यू को देखते हैं, इसलिए उस वैल्यू के प्रति ठीक रीति से व्यवहार करते हैं। ये दोनों गुण, दीनता और नम्रता, वास्तव में प्रभु यीशु जी ने अपने बारे में वर्णन किया था। मत्ती 11:29 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। दीन और नम्र होकर रहना वास्तव में प्रभु यीशु के समानता में जीना है। धीरज। हर संस्कृति में धीरज के ऊपर महत्व होता है। परिवार सचमुच में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चर्च भी एक परिवार है। परिवार के अंदर अच्छे माँ बाप की वजह से, भाई बहन की वजह से हम स्वास्थ्य के साथ बढ़ सकते हैं। अगर हम धीरज ठीक से रखते हैं तो आदमी को बचाते हैं। धीरज रखना परमेश्वर का प्रेम का गुण होता है। परमेश्वर भी हमारे प्रति धीरज रखते हैं, इसलिए हम नष्ट नहीं होते हैं। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम कैसे प्रकट होता है? धीरज के द्वारा। बाइबल के अंदर एक अध्याय है, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय। ये प्रेम का अध्याय है। सच में प्रेम के बारे में वर्णन करते हैं, लेकिन प्रेम के बारे में वर्णन करने के समय सबसे पहला शब्द आता है धीरज। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। इस तरह प्रेम के बारे में क्या बताऊं, आपको पता है। एरोटिक प्रेम भी है लड़के लड़की की, और या भाइयों के दोस्तों के प्रेम भी है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम भी है। अनकंडीशनल लव, शर्त के बिना प्रेम होता है। प्रेम और धीरज रखना दोनों साथ साथ चलते हैं। धीरज रखना और प्रेम, ये सब परमेश्वर का गुण होता है। मेरे को हानि पहुंचाते हैं, फिर भी उनकी चिंता करते हुए, उनको आशीष करते हुए सच में उनके प्रति कृपालु होना, ये प्रेम होता है। कुछ दिन पहले चाइना के अंदर एक आदमी ने अपने जो बीमार माताजी को जिंदा दफन कर दिया था। तो उसकी पत्नी ने दावत किया, इसलिए पूछ के 3 दिन के बाद पुलिस ने उस माताजी को बचा लिया है। वो जमीन के अंदर ये जिंदा थी, और हॉस्पिटल के अंदर कुछ समय के बाद होश में आ गई। और सबसे पहले उस मम्मी ने चिंता की अपने उस बेटे के बारे में। कुछ महीने पहले तो कोरिया में भी ये बिल्कुल क्राइम हो गया था कि एक बेटा अपनी मम्मी को मार रहा था,
मम्मी मरते मरते खून बहाते बहाते अपने भागते हुए जो बेटे को ये बोली कि बेटा कपड़े बदल के भागो, नहीं तो पकड़े जाएगा। अगर मम्मी के प्यार भी इतना होता है तो परमेश्वर जो प्रेम है उनका प्यार कितना गहराई होगा। परमेश्वर ने पापियों से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते को क्रूस पर चढ़ा दिया है। जिसने पाप के बारे में जाना भी नहीं, जिसने कभी पाप नहीं किया है, उस पवित्र बेटे को पापियों के लिए, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर वो भेजता तो जरूर लोग उनको मार डालते, सब पता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए अपने बेटे को भेजा है। भजन संहिता 103:8 में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। ये है हमारे परमेश्वर का गुण। चर्च के अंदर एक दूसरे के प्रति धीरज धर के इस तरह प्रेम करना सचमुच में नेचुरल बात होती है। परमेश्वर के संतान अपने पिता के गुणों को प्रकट करते हैं। मेल, क्या परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप है कि नहीं? जब तक मेल मिलाप नहीं मिलता है तब तक जीवन में श्राप है। प्रभु यीशु मसीह के जन वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से मेल मिलाप पाया है। पापी थे, लेकिन प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप हो गया है। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इस मेल मिलाप के संदेश को बांटने का काम भी करते हैं। मत्ती 5:9 में इस तरह लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर की प्रसन्नता इस बात में है कि वो अपने बेटे में अपनी सारी परिपूर्णता रखना चाहते हैं, और दूसरे अपने बेटे के क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा मनुष्यों से मेल मिलाप करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के निकटता में आना चाहते हैं तो पहले मेल मिलाप पाना है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के, उनके लहू के द्वारा। अगर ये नहीं होता तो परमेश्वर से मुलाकात नहीं हो सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:18-19 में इस तरह लिखा है कि और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीहा के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीहा में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सर्वप्रथम आपको मेल मिलाप पाना है परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। आत्मा की एकता, यानी पवित्र आत्मा की एकता। यूहन्ना 14:16-17 प्रभु यीशु इस तरह बोलते हैं कि और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के चेले एक मात्र पवित्र आत्मा के द्वारा एकत्रित हो जाते हैं। हमें एक नहीं बनना है, एक बनने के लिए कोशिश नहीं करना है। हमें ये मानना है कि हम एक हो गया हैं हमारे अस्तित्व में, क्योंकि हम सब के अंदर, प्रभु यीशु के चेलों के अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। इसलिए इस बात को मानते हुए पवित्र आत्मा की एकता में रहना है और दूसरे भाई बहनों के साथ एकता के स्पिरिट में चलना है। ये पवित्र आत्मा की एकता वास्तव में सारी जाति को और सारे देशों को और सारे लोगों को तो एकत्रित करते हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो अनगिनत
लोगों को जो अलग जाति से, अलग भाषा से आते हैं, हम उनसे मिलेंगे। परमेश्वर आपको क्यों बुलाते हैं? इसलिए कि साथ एक ही की सच्चाई में आप जिएं। आज के वचन 4 और 5 दो पद में बहुत चुनौती मिलती हैं। विशेष तौर से संसार के जो धार्मिक लोग हैं इन वचनों को पसंद नहीं करते हैं। आपको भी शायद तकलीफ हो सकता है, लेकिन याद रखें कि आज के ये वचन वास्तव में बाइबल के विशेष शिक्षा होती है। दूसरे धर्म से मसीहत, क्रिश्चियनिटी बिल्कुल फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या है? आप इस वचन को पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ साथ एक ही का शब्द 7 बार आ जाता है। एक ही देह, एक ही आत्मा, एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर और पिता। मतलब क्या है? प्रभु यीशु ही पर विश्वास करने से आप मसीह के देह में आ सकते हैं। और दूसरा, प्रभु यीशु ही पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा आपके अंदर आएंगे। प्रभु यीशु ही पर विश्वास करने से आपको एक ही आशा, अनंत जीवन की आशा मिल जाएगी। और एक ही प्रभु मतलब प्रभु यीशु ही प्रभु है, दूसरा नहीं। और एक ही विश्वास, विश्वास का मतलब है प्रभु यीशु ही पर विश्वास करना। बाइबल कहते हैं कि दूसरा नाम नहीं दिया गया है। और एक ही बपतिस्मा, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा अंदर आके वास करते हैं, आपको पवित्र मंदिर बना देते हैं। और एक ही परमेश्वर और पिता, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से ही आप एक ही परमेश्वर और पिता के पास जा सकते हैं। दूसरा रास्ता नहीं दिया गया है। एक ही देह, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से आप मसीह के देह में आ सकते हैं। आप चर्च में एकाध बार आ सकते हैं, लेकिन इस आत्मिक देह में नहीं आ सकते हैं। प्रभु यीशु के देह जो बन जाते हैं वे लोग अपने को और एक दूसरे को प्रेम से देखभाल करते हैं। एक ही आत्मा, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा परमेश्वर उस विश्वास के अंदर वास करते हैं। इसलिए चर्च क्या होता है? ये सिर्फ संगति नहीं वरन पवित्र आत्मा का मंदिर है। और क्रिश्चियन कौन है? वो वे लोग हैं जो अपने शरीर की इच्छा से नहीं वरन पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। एक ही आशा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से। प्रभु ईश्वर विश्वास करने से अनंत जीवन पाते हैं, हम पा चुके हैं। इसलिए प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने से शांति मिल जाती है और मेल मिलाप हो जाता है और पुनरुत्थान की आशा, स्वर्ग की आशा मिल जाती है। परमेश्वर के साथ सदा के लिए जीने की आशा हमें मिल जाती है। एक ही प्रभु, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। उस मध्यस्थ को प्रभु कहते हैं। आपका प्रभु कौन है? आप स्वयं हैं। आपको बनाने वाला और आपको बचाने वाला कौन है? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ही है और दूसरा नहीं। यूहन्ना 1:10-12 इस तरह लिखा है, वह यानी प्रभु यीशु जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। थोड़ा गड़बड़ है। बाइबल जब प्रभु के टाइटल यूज़ करते हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु ही को देते हैं, लेकिन धर्म के लोग तो अलग अलग व्यक्ति को देते हैं। इंडियन लोग कहते हैं कि हे प्रभु, किसको बोलते हैं? अनेक देवता के बारे में बोलते हैं ना, लेकिन बाइबल जब प्रभु बोलते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही को बोलते हैं। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 9-11 आप सुनेंगे तो समझ पाएंगे। इस तरह लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको यानी यीशु को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ हैं, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीहा ही प्रभु है।
एक ही विश्वास। बाइबल ये नहीं सिखाते कि सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, उसको विश्वास नहीं कहते हैं। दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि उनके अंदर विश्वास है। इसलिए कोई भी धर्म को चुन लो और कोई भी ईश्वर को चुन लो, तब ये सब मानते हैं, लेकिन बाइबल ये नहीं कहते कि ये विश्वास है। और प्रभु यीशु को दूसरे देवताओं के बीच में से एक के रूप में मानना भी विश्वास के रूप में नहीं मानते हैं। बाइबल किसको विश्वास कहते हैं? इसको कि सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और उसके भेजे हुए प्रभु यीशु मसीह को जानना, इसको विश्वास कहते हैं। ये विश्वास वास्तव में हमें अनंत जीवन लाता है। यूहन्ना 17:3 में प्रभु यीशु ने कहा कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये विश्वास के रास्ता वास्तव में परमेश्वर ने निश्चित किया है, और इस रास्ता से, इस विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु यीशु ही को मार्ग, सत्य और जीवन मानना ये विश्वास है। इसलिए यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु ही पर विश्वास करना, इसको परमेश्वर ने विश्वास बोला। इसलिए इसी विश्वास से ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, और इसी विश्वास से ही हम उद्धार पा सकते हैं। एक ही बपतिस्मा। कैसे पापी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? कोई अपनी इच्छा से, शक्ति से, उपासना से नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन पाने से। इसलिए पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लेने का मतलब है कि पवित्र आत्मा अंदर आके कार्य करते हैं, तो वो नया जीवन पाते हैं, नया तरीके से जन्म पाते हैं, नया जन्म पाते हैं। पवित्र आत्मा आएंगे, मेरा पुराना मनुष्य मर जाएंगे और मेरे अंदर नया जीवन आ जाएगा। और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वास के अंदर सदा के लिए रहते हैं, और उनके जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन होने लगता है। पहले कुरिन्थियों 12:13 में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। अदृश्य हैं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर सच्चा है, और जिनको पवित्र आत्मा परमेश्वर आते हैं, वास करते हैं, तो ये उनके आत्मिक पहचान बन जाते हैं। आत्मिक अस्तित्व स्वर्गदूत हो, दुष्ट आत्माएँ हो, जानते हैं प्रभु यीशु के जनों के अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। उनके उद्धार को कंफर्म कर दिया, पक्का कर दिया है, और सदा के लिए परमेश्वर की रक्षा उनके साथ हैं, और अंतिम दिन उनके अंदर पुनरुत्थान के देह पहनाया जाएगा। एक ही परमेश्वर और पिता सबका, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। जीवित परमेश्वर जो मनुष्यों के अस्तित्व का स्रोत है, उनका दर्शन पाना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। ज़रूर हमें पिता के पास लौटना है, लेकिन कैसे लौटेंगे? आपके कर्म से, आपके ज्ञान से, आपके भक्ति से नहीं, आपके धर्म से भी नहीं, सिर्फ संबंध नया होने से। पापी मनुष्य को कैसे परमेश्वर का पुत्र बन सकता है? कैसे? प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु आपको परमेश्वर का संतान बना देंगी। कौन पिता के घर में रह सकते हैं? उनके पुत्र है ना, उनके संतान है ना। इस तरह स्वर्ग राज्य में भी जो परमेश्वर का राज्य है, घर है, उसमें सिर्फ उनके संतान रहने पाएंगे। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि परंतु जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु ने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर के संतान बन जाइए।
जो प्रभु ईश्वर विश्वास रखते हैं वे ही पिता के पास लौट सकते हैं। दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा ईश्वर भी नहीं, सिर्फ एकमात्र पिता परमेश्वर हैं। यूहन्ना 14:6 में इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर की बुलाहट के योग्य चाल चलें। पापी मनुष्य कैसे परमेश्वर की बुलाहट की